जब वे इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर बताओ किसे स्वप्न में दिखाई दिया? यूसुफ को। वेरी गुड। जब वो इन बातों के सोच में था कि यार ये औरत तो प्रेग्नेंट है और मेरा इससे शादी होने वाली है तो बड़ी गलत औरत है, तुरंत दूत आ जाता है सपने। क्या सोच रहा है? जो उसके गर्भ में है वो बोलो हे यूसुफ दाऊद की संतान तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। अगर वो प्रेग्नेंट है तो हाँ, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वे पवित्र आत्मा की ओर से है और पवित्र आत्मा से पैदा हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा कह सकता है अपने आप को। हालेलुया। आइए और सुनते हैं लूका की पुस्तक 1 अध्याय का 35 पद। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। यहाँ किससे बात हो रही है बताइए? मरियम से बात हो रही है। अरे प्रभु ये क्या ऐसा क्या समाचार है? अरे ऐसा मिली बदनामी हो जाएगी, कहीं शादी नहीं होगी, कहीं विवाह नहीं होगा, मेरे खानदान की इज्जत बेकार हो जाएगी। स्वर्गदूत आ जाता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर पढ़िए। और परम प्रधान की सामर्थ्य उस पर छाया करेगी। और परम प्रधान की सामर्थ्य उस पर छाया करेगी। इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ जो लिखा है पवित्र आत्मा का पुत्र कहलाएगा। क्या लिखा है? हालेलुया। स्वर्गदूत ये भी कह सकता था कि वह पवित्र आत्मा कहलाएगा क्योंकि वह पवित्र आत्मा के साए में पैदा होता है। इतने पर भी यीशु ने अपने आप को पवित्र आत्मा, पूरी बाइबल एक बार और पढ़ लीजिए और 1 साल के बाद मुझे आके बताइए अगर यीशु मसीह ने कहीं भी अपने आप को पवित्र आत्मा कहा हो तो मैं आपको विचार ही नहीं। आइए देखते हैं यीशु मसीह ने क्या करा। यूहन्ना 17 अध्याय 19 पर। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। क्या यीशु मसीह पवित्र था या नहीं था? और फिर भी कह रहा है कि मैं पवित्र करता हूँ। आज का इंसान गुनाह पाप करके कह रहा है मैं पवित्र हूँ। और यहाँ यीशु मसीह कह रहा है मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। अरे डर जाओ, थोड़ा सा डर जाओ खुदा से। वो पवित्र कह रहा है कि मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूँ और मुझे मुद्दा कह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। डरने की जरूरत है। हालेलुया। यशायाह 11 अध्याय का 2 पद पढ़ के देखिए क्या कह रहा है यीशु मसीह अपने आप के अपने लिए। हाँ 2 यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। कितना बड़ा आत्मा होना चाहिए तो उसे क्या कहना चाहिए? मैं सबसे बड़ा पवित्र आत्मा। बोलने वाले आप छोटे ईश्वर बड़ा ईश्वर है, क्या कहना चाहिए? मैं तुमसे सबसे बड़ा ईश्वर। इतनी बड़ी समझ का आत्मा जो पवित्र आत्मा से पैदा था, पवित्र आत्मा से गर्भ धारण किया, इतनी बड़ी आत्माओं का ज्ञान का आत्मा उस पर था तो उसे अधिकार था अपने आप को पवित्र आत्मा कहने का। लेकिन यीशु मसीह अपने आप को पवित्र आत्मा कह रहा है या क्या कह रहा है? ये बाइबल बताएगी। पढ़िए जल्दी मत्ती 17 अध्याय 27। जब वो गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा। मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा। किसका पुत्र? पवित्र आत्मा का पुत्र। है
कहते हैं कि जो आत्मा का जन्म है वो आत्मा यीशु मसीह ने कहीं कहा कि तुम अपने आप को आत्मा कहना। यीशु मसीह ने कितनी बातें कही थी। यीशु मसीह ने तो ये कहा था जाकर उस लोमड़ी के बच्चे से कह दो हेरोदेस से मैं 2 दिन प्रचार करूंगा 3 दिन तब जाऊंगा। पतरस को शैतान भी कह दिया था यीशु मसीह ने। है आगे गलत तो ना बोलना बाइबल नहीं है। यीशु मसीह की होड़ करोगे कहीं अधिकार दिया यीशु मसीह ने कहने का कि चलो तुम अपने आप को पवित्र आत्मा कह देना। अधिकार बनाओगे बाइबल में, नियम छापोगे बाइबल में। क्या कह रहा है यीशु मसीह? जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों से पकड़ रहा है। मनुष्य का पुत्र से क्या कहना चाहिए था? पवित्र आत्मा का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा। क्या बात ठीक थी नहीं थी बताओ? अच्छा ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि पवित्र आत्मा से पैदा था। उसे कहना चाहिए था पवित्र आत्मा का पुत्र मनुष्यों के हाथों में, लेकिन नहीं कहा मनुष्य। एक जगह बिल्कुल खुल के कहा है। क्या कहा? गलत 2 अध्याय का 5। एक जगह बिल्कुल खुल के क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हाँ? और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछुआई है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछुआई है, अर्थात यीशु, अर्थात मसीह यीशु, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच और में परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुआई है, जो पवित्र आत्मा है। मसीह यीशु जो पवित्र आत्मा है, जो मनुष्य। परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु जो पवित्र आत्मा है, जो मनुष्य। तो गुनाह पाप करने वाले अपने आप को पवित्र आत्मा कह रहे हैं, और यीशु मसीह कह रहा है मैं मनुष्य हूँ। हालेलुया, समझ में आ रहा? आ रहा समझ में? हालेलुया, हालेलुया। एक आयत बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक आयत, इससे आगे मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन ये पद सारे लोग निकाल कर रखेंगे और इससे आपको जवाब देना है, अगर मैं हूं या ना हूं तो भी। और निकालिए रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय